नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लैब वाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे IS-2720 पार्ट 1 के बारे में, जिसमें हमें बताया जाएगा कि दोस्तों कि सॉइल की सैंपलिंग किस तरीके से करते हैं और क्यों करते हैं। दोस्तों, हम इस सेक्शन में आपको इंट्रोडक्शन से लेके कंक्लूजन तक की सारी बातें पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। दोस्तों, इंट्रोडक्शन में कहता है कि IS-2720 पार्ट 1 का ये सेकेंड रिवीजन 28 नवंबर 1983 को अडॉप्ट किया गया था। इस स्टैंडर्ड का मेन उद्देश्य है कि फील्ड से लाई गई मिट्टी को लेबोरेटरी टेस्ट के लिए कैसे प्रिपेयर किया जाए और इसकी यूनिफॉर्म प्रोसेस तय की जाए। दोस्तों, ये था इंट्रोडक्शन के बाद हम आते हैं स्कोप में। दोस्तों, स्कोप में कहता है कि इस पार्ट में बताया गया है कि फील्ड से लाई गई बल्क सॉइल सैंपल को लैब में किस तरह से ड्राई और प्रिपेयर किया गया है ताकि उस पर अलग अलग टेस्ट किए जा सकें। दोस्तों, इस टेस्ट से संबंधित हमको क्या क्या उपकरण लगने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट में दिया है वुडन मेटल। वुडन मेटल का उपयोग हम लोग लम्स को, सॉइल के जो लम्स होते हैं उनको तोड़ने में उपयोग करेंगे, क्योंकि ये लकड़ी का होता है। और दूसरा हम उपयोग करते हैं ट्रे का उपयोग करते हैं मिट्टी को हवा में सुखाने के लिए। रस्ट प्रूफ मटेरियल में पल्वराइजिंग ऑपरेटर्स का उपयोग करते हैं, जैसे मोटार, रबर कवर्ड पेस्टल या पावर ड्रेन मैकेनिकल प्रेशर इत्यादि। सैंपलर क्वार्टरिंग के लिए रिफिल सैंपलर या सैंपल स्लीपर, जैसा कि इमेज में दिखाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। सीव 75 mm से लेकर के 4 to 5 माइक्रोन तक के साइज के सीव्स, जो कि इमेज में दिख रहा है। ड्राइंग ऑपरेटर्स में आपको ओवन 105 डिग्री से 110 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन कर सके और कोई भी सुटेबल ड्राइंग मेथड हम उपयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, बैलेंस में हम 10 kg कैपेसिटी, जिसकी सेंसिटिविटी 100 ग्राम मिनिमम होनी चाहिए। 1 kg का कैपेसिटी का बैलेंस, जिसकी सेंसिटिविटी 1 ग्राम होनी चाहिए। और 250 ग्राम कैपेसिटी का बैलेंस, जिसकी सेंसिटिविटी 0.1 ग्राम हो। सिंपल प्रिपरेशन। दोस्तों, अब हम सिंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो सिंपल प्रिपरेशन जनरल प्रोसेस, फील्ड से लाई गई मिट्टी को पहले एयर ड्राइंग या सन ड्राइंग किया जाता है। अगर मौसम गीला हो तो ड्राइंग ऑपरेटर्स का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन टेम्परेचर 60 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ड्राइंग को तेज करने के लिए क्लाउड्स को वुडन मेटल से तोड़ा जाता है। मिट्टी से ऑर्गेनिक मैटर जैसे ट्री रूट्स, बार्क और अन्य नॉन सॉइल मटेरियल्स जैसे सेल्स को हटा देना चाहिए और उनके वेट का परसेंटेज रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन अगर सैंपल का यूज ऑर्गेनिक कंटेंट या लाइम कंटेंट के एस्टिमेशन के लिए होना है तो ये सभी चीज़ें हटाई नहीं जाएंगी। अब 3.2 में क्या कहता है कि ड्राइंग ऑफ सैंपल को सुखाना। अब हम सैंपल को किस तरीके से सुखाएंगे, सैंपल को किस तरह से और कितनी देर सुखाना है, यह उस पर होने वाले टेस्ट पर डिपेंड करता है। टेबल 1 में अलग अलग टेस्ट के लिए सैंपल ड्राइंग मेथड दिया गया है। अगर ओवन में सुखाया जाए तो टेम्परेचर कभी भी 110 डिग्री से नहीं होना चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। केमिकल ड्राइंग की अनुमति नहीं है। नोट: अगर मिट्टी में ऑर्गेनिक या कैल्कोरियस मटेरियल है तो सैंपल को 60 डिग्री से अधिक पर ड्राई नहीं करना चाहिए, वरना टेस्ट रिजल्ट गलत आ सकते हैं। कंक्लूजन: IS-2720 पार्ट 1 ये सुनिश्चित करता है कि मिट्टी का सैंपल लैब में टेस्ट के लिए साइंटिफिकली और यूनिफॉर्मली तैयार किया जाए।
ड्राइंग, पल्वराइजिंग और सीविंग की प्रक्रिया पूरी पार्ट में डिटेल में दी गई है। दोस्तों अब चलते हैं इसके टेबल के बारे में देखते हैं। टेबल 1, विभिन्न सॉइल टेस्ट के लिए आवश्यक सैंपल मात्रा, सॉइल क्वांटिटी फॉर टेस्ट। ये क्लॉज 3.2, 3.3 और 4.1 के अनुसार। दोस्तों इस टेबल में दिया है कि टेस्ट का नाम, ड्राइंग का तरीका और तापमान, रिक्वायर्ड सैंपल क्वांटिटी, डिग्री ऑफ पल्वराइजेशन, पासिंग IS सीव साइज और IS कोड के बारे में, जिसमें वाटर कंटेंट के ड्राई करने का उसका तरीका है। ओवन में इसको ड्राई करेंगे 110 डिग्री 24 आवर्स के लिए, अगर वाटर कंटेंट निकालना है तो। सैंपल की अब टेबल 2 के अनुसार, टेबल 2 का जो है कि डिस्कशन हम इसके नीचे ही करेंगे अभी जस्ट, जो कि पार्ट 2 के आधार पर है। स्पेसिफिक ग्रेविटी, अगर सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें निकालनी है तो उसके लिए हम मटेरियल को ओवन में 105 से 110 डिग्री टेम्परेचर पर 24 घंटे के लिए रखते हैं और 50 ग्राम सैंपल फाइन सॉइल के लिए और 400 ग्राम सैंपल मीडियम और कोर्स सॉइल के लिए लेते हैं। और डिग्री ऑफ पल्वराइजेशन सिर्फ 2 mm से करते हैं, पार्ट 3 में दिया हुआ है। ग्रेन साइज एनालिसिस, एयर ड्राइंग। तो दोस्तों ये टेबल इस चीज़ पे फोकस करता है कि हमें किस टेस्ट के लिए क्या प्रोसेस है उसको ड्राई करने का, कितना ग्राम हम सैंपल लेंगे और कौन सी सीप का उपयोग करेंगे और किस पार्ट में ये दिया हुआ है। इन सब के बारे में ये टेबल 1 डिस्कस करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं सारे चीज़, एक एक स्टेप बाय स्टेप सारा कुछ दिया हुआ है। दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, देख लीजिए। अब चलते हैं आगे, इनमें सब ये सारा कुछ दिया हुआ है। अब टेबल 2 में चलते हैं। टेबल 2, मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट के लिए आवश्यक सैंपल की मात्रा। टेबल 2 कहता है कि हमें मॉइस्चर कंटेंट टेस्ट करने के लिए कितना सैंपल मिनिमम चाहिए, जो कि क्लास 3.2 और 4.1 के अनुसार है, जो IS 272 पार्ट 1 के क्लास 3.2 और 4.1 के अनुसार है। सीप साइज 90% पासिंग होना चाहिए। मिनिमम सैंपल क्वांटिटी और ग्राम, ये कह रहा है कि सीप की जो साइज हमारे पास है 425 माइक्रोन है, 2 mm, 4.75 mm, 9.5 mm, 19 mm और 37.5 mm IS सीप में मिनिमम सैंपल क्वांटिटी 425 माइक्रोन की सीप के लिए अगर मॉइस्चर निकालना है तो हमें 25 ग्राम सैंपल की आवश्यकता होगी। 2 mm की अगर हम सीप यूज करते हैं तो उसके लिए 50 ग्राम सैंपल की आवश्यकता होगी। 4.75 mm में 200 ग्राम। जस्ट ऐसे आपको टेबल में दिया हुआ है कि 9.5 के लिए 300, 19 mm के लिए 500 ग्राम और 37.5 mm के लिए 1000 ग्राम। नोट, पार्टिकल जितना बड़ा होगा उतना ज़्यादा सैंपल लेना जरूरी होगा ताकि रिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट मिले। अब देखते हैं टेबल नंबर 3, ग्रेन साइज एनालिसिस टेस्ट के लिए आवश्यक सैंपल मात्रा। IS 2720 पार्ट 1 के क्लास 3.2 और 4.1 के अनुसार ग्रेन साइज एनालिसिस के लिए हमें कितने सैंपल की मात्रा होगी, तो उसके बारे में। अगर नॉमिनल साइज, पार्टिकल साइज हमारा 75 mm है, अगर सॉइल की नॉमिनल साइज 75 mm है तो उसके लिए 60 kg सैंपल की आवश्यकता होगी। 37.5 mm है तो 25 kg सैंपल की आवश्यकता होगी। 19 mm है तो 6.5 kg सैंपल की आवश्यकता होगी। 13.2 के लिए 3.5 kg, 9.5 के लिए 1.5 kg, 6.7 के लिए 0.75 kg और 4.75 के लिए 0.4 kg। नोट, सीव एनालिसिस एक्यूरेट करने के लिए प्रॉपर सॉइल मास लेना जरूरी है ताकि हर पार्टिकल साइज का प्रोपोर्शन सही रिप्रेजेंट हो सके। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि सॉइल की सैंपलिंग कैसे की जाती है और किस प्रोसेस से उसको सैंपल किया जाता है। तो अगर दोस्तों ये सेशन, तो दोस्तों आज हमने सीखा कि सॉइल की सैंपलिंग कैसे की जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि अगला वीडियो किस पार्ट पे चाहिए। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद,